सत्यमेव जयते दोस्तों। आज मैं और ईशान भाई एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं कुछ नए फैसलों पर बात करने के लिए। स्वागत है ईशान भाई आपका इस थैंक यू हमारे सो मच सर। प्लेटफॉर्म लीगल बुलेटिन पर। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। केस का टाइटल है उमाकांत पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड थ्री अदर्स। इस केस की सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज सैलेन की बेंच सुनवाई कर रही थी। बेसिकली ये जो है केस पहुंचा था इस कोर्ट के पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग कैट के नाम से जानते हैं। उसके एक आदेश को चैलेंज किया गया था। जो पिटिशनर था वो बेसिकली असिस्टेंट टीचर था, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसके रूप में कर रहा था। उससे जो है 3 साल तक हेडमास्टर का काम लिया गया। और उसने ये गुहार लगाई कि जब हमसे हेडमास्टर का काम लिया गया है तो हमको उसका पेमेंट भी उसी के हिसाब से किया जाए। ये मामला जो है वहां से खारिज हो गया था, की बात नहीं मानी गई थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचा था। फैक्ट ये था कि जो उस पे जब वो एक्टिंग के रूप में काम कर रहा था, एक्टिंग हेडमास्टर के रूप में, तो उस समय उसके खिलाफ कई बार कार्रवाइयाँ हुई। और जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई वो हर कार्रवाई उस कैपेसिटी में की गई जिस कैपेसिटी में वो एक्टिंग के रूप में काम कर रहा था। तब जो उसके ओरिजिनल उसका पोस्ट था उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जिस पोस्ट को वो एक्टिंग के रूप में होल्ड कर रहा था और देख रहा था, उस पर कार्रवाई हुई। और संजोग जब उसमें अपील हुई, बरा बरी हो गया वो। तब उसने कहा कि भाई जब इस तरह से माना जा रहा है कि हम भले टीजीटी है लेकिन हमसे काम लिया जा रहा है हेडमास्टर का, और हमारे ऊपर चार्जेज और एलिगेशंस भी हेडमास्टर के लगाए जा रहे हैं, तो हमारा अधिकार बनता है कि हमको जो है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाए। इस पे पहले उसने अपना डिपार्टमेंटल जो भी था उसकी डिमांड करी, लेकिन वहां से वो खारिज हो गई। फिर उसके बाद वो कैट गया, वहां से भी वो खारिज हो गई। तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे वो आया था यहाँ पे हाई कोर्ट में। इसकी डबल बेंच सुनवाई कर रही थी, दो जजों की बेंच है चीफ जस्टिस की। तो इन्होंने कहा कि जो स्पष्ट राय दोनों जजों की है उसमें ये कहा था कि ऊंचे पद पे अगर कोई काम कर रहा है, हायर पोस्ट पे अगर कोई वर्किंग है, तो उसे ज्यादा सैलरी देने से मना करने का मतलब है कि कानून और पॉलिसी के खिलाफ जाना। ये एकदम स्पष्ट था इन्होंने। और जो है उसके बाद जो उसको टीजीटी के टीचर के रूप में जो भी पेमेंट किया गया था, उसके जो मार्जिन बनता है हेडमास्टर का, वो पूरा भुगतान करने का आदेश दिया है। और साथ में जो पैसा बनेगा उस पे 6% का ब्याज भी देने को कहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और किसी भी सरकारी विभाग में आमतौर पे ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अ, उनकी ओरिजिनल कैपेसिटी कुछ और होती है, काम कुछ और लिया जाता है, लेकिन उसका पेमेंट उनको नहीं दिया जाता। उनका पेमेंट सिर्फ वही मिलता है जो उनकी ओरिजिनल पोस्ट होती है। ये निश्चित तौर पे बहुत काम करने वाला है। और मतलब इससे जुड़े केस भी, इस जब फैसला आ गया है, अभी तो संभव है कि ये आगे भी जाए, चैलेंज में जाए। तो पे भी आएगा जो डिसीजन, वो तो देखा जाएगा, तब जब आएगा तब आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कम से कम ये डबल बेंच का जो फैसला, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टेरिटरी के जितने भी एम्प्लॉइज है, स्टेट के और सेंट्रल के भी, दोनों के लिए, उन पे ये बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला ये वास्तव में है। बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, बहुत ये इम्पोर्टेंट मैटर था। डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, खासतौर से सर्विस मैटर्स के। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप पहले खुद सब्सक्राइब कर ले अगर अब तक नहीं किया है तो। और लाइक जरूर करें, हमारा हौसला बताएं। और आपके मन में हमसे किसी भी केस से जुड़ा कोई सवाल है या किसी कानून से जुड़ा कोई सवाल है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि अपनी किसी वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू ईशान जी। कल फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर।